सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह सारी दुनिया के मुसलमान जो परेशानी में हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा और सारी दुनिया के मुसलमानों के हाल पर रहम फरमा। तो दोस्तों, हम आपके साथ आज एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बकरियों के जो बच्चे होते हैं उनमें एक आम बीमारी है जिसे बोलते हैं वाइट स्कोर, यानी कि मोक लग जाना या दस्त लग जाना। तो इसके क्या नुकसानात हैं, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसके ऊपर बात करते हैं तफसील से। लेकिन सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। वाइट स्कोर। आजकल नौज़ायदा भेड़ बकरियों के बच्चों में एक मसला दरपेश है कि इनमें मोक की तरह के दस्त शुरू हो जाते हैं जो बढ़ते बढ़ते इनकी मौत का बायस बन सकता है। नौज़ायदा बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से बीमारी का तनासब ज़्यादा होता है। पैदाइश के पहले 2 हफ़्ते अलबत्ता बड़े जानवरों में भी ये बीमारी हो सकती है। दरअसल ये बीमारी एक बैक्टीरिया कोइल की वजह से होती है। इसको आम तौर पर कोली बैकोलिसिस भी कहा जाता है। बच्चा अगर पैदा होने के बाद फौरी तौर पर कोलोस्ट्रम यानी बौली नहीं पी सकता तो बच्चे के अंदर माँ के दूध से जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होनी होती है बच्चा उससे महरूम हो जाता है और तमाम अक़साम के जरासीम को बीमारी फैलाने का मौका मिल जाता है। बीमार जानवरों की मिंगनों और पेशाब में ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। जब बच्चा इनसे इन्फेक्शन घास खाता है ये या पानी पीता है तो ये बैक्टीरिया इसके जिस्म में दाखिल होकर बीमारी का बायस बनता है। जानवरों का बाड़ा अगर साफ़ सुथरा और खुश्क नहीं है तो उधर से भी ये बैक्टीरिया जानवरों में दाखिल हो सकता है। मवेशी मंडी में हर तरह के जानवर होते हैं और वो भी इसी बीमारी के फैलाने की एक अहम वजह है। इसकी अलामात हल्के जर्द रंग के बदबूदार पतले पानी वाले दस्त जो ब्राउन भी हो सकते हैं। टम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। बच्चा सुस्त और थका सा रहता है। दुम और सर नीचे की तरफ झुका हुआ होगा। भूख का कम लगना या कम खाना पीना। शदीद बीमारी में नमूनिया का मसला भी हो सकता है और शदीद बीमारी में आँखों की ख़राबी और बीनाई भी जा सकती है जिससे में पानी और नमकियात की कमी की वजह से मौत लाहक होती है। इससे इसकी एहतियात बच्चे को बॉली जिस्मानी वज़न का 12% पैदाइश के 24 घंटों में ज़रूर पिलाएं। मवेशी मंडी से नौज़ायदा बच्चे लेने से गुरेज़ करें। अगर बच्चा बीमार हो जाए तो 24 घंटे के लिए दूध बंद करके नमकोल वगैरह पिलाएं। बच्चे को बाकी जानवरों से अलग रखें। बाड़े की सफाई का ख़ास ख्याल रखें और न्यूमाइसिन बेहतरीन है या कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फौरी तौर पर शुरू कर दें या साथ में सोर्स एक्स सुबह शाम सिर्फ पिलाएं। तो दोस्तों, ये हमने आपके साथ आज शेयर किया कि जो बच्चे पैदा होते हैं बकरियों के, उनके ऊपर जो बैक्टीरिया जो जरासीम जो उनके पेट में जाते हैं तो वो जाके फिर एक बहुत बड़ी बीमारी का उनके लिए मसला बन जाता है। उन्हें मोशन दस्त वगैरह लग जाते हैं मोक। तो इस वजह से फिर वो उनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है जिसकी वजह से वो मौत तक पहुंच जाते हैं। तो इससे बचाव के लिए हमने आपको कुछ मेडिसिन भी बताई हैं, सिरप बताया है और कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। तो दोस्तों, पैदा होने वाले बच्चे को माँ का जो पहला दूध है जिसे हम बोली बोलते हैं,
یہ بہت لازمی ہے پلانا۔ اگر یہ نہیں پلائیں گے تو اس سے کافی نقصان ہو سکتا ہے، اور باڑے کی صفائی رکھنا، جو جانور بیمار ہو جائے اس کو فوراً علیحدہ کر دیں، اور جو بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو منڈی سے جب خریدنے سے گریز کیا جائے، بلکہ کوشش کریں کہ خود اپنے گھر میں ہی پروڈکشن لی جائے بڑی بکریوں سے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا ٹاپک ضرور پسند آیا ہوگا۔ تو آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے، اتنی پیاری باتیں ہوتی ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے فیس بک اور واٹس ایپ میں شیئر کریں۔ تو دوستو، پھر ملیں گے آپ کو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔